नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कांडपाल और 15 मिनट से कार्यक्रम में हमारी कोशिश कि हम आपको बताएं कि खेलों की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। और इन तमाम खेल खबरों पर, इन तमाम खेल गतिविधियों पर हम चर्चा करते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने एक्सपर्ट के साथ। तो श्रोताओं, आज हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ खेल पत्रकार अजय मसंद को। अजय नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार हिमांशु जी। अजय, से पहले कि विस्तृत चर्चा आपसे शुरू करें, आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जी। तो हेडलाइंस हैं: भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को वर्ष 2024 के प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पूर्व गोलकीपर पीआर श्रीजेश को गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया। भारत के पंकज आडवाणी ने दोहा में 28वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता। पहले टी20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 61 रन से हराया। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे हम हॉकी अवार्ड्स की। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को वर्ष 2024 के प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पूर्व गोलकीपर पीआर श्रीजेश को गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया है। ओमान में कल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की 49वीं वार्षिक बैठक में हॉकी पुरस्कारों की घोषणा की गई। एक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वार्षिक पुरस्कारों में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिला। कप्तान हरमनप्रीत सिंह को वर्ष 2024 के प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। वहीं पूर्व गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार हासिल किया। भारतीय हॉकी टीम के सरपंच साहब हरमनप्रीत सिंह ने पेरिस ओलंपिक में सबसे ज्यादा 10 गोल किए थे। उन्होंने क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में गोल करने के अलावा स्पेन के खिलाफ ब्रॉन्ज मेडल मैच में भारत की तरफ से 2 गोल किए थे। हरमनप्रीत ने इससे पहले 2020-21 और 2021-22 में भी ये अवार्ड जीता था, लेकिन इस बार कप्तान के रूप में देश को ओलंपिक पदक दिलाकर ये खिताब उनके लिए और खास हो गया। पेरिस ओलंपिक के बाद हॉकी से संन्यास लेने वाले श्रीजेश ने तीसरी बार साल के बेस्ट गोलकीपर का पुरस्कार हासिल किया। इससे पहले उन्होंने 2020-21 और 2021-22 में ये अवार्ड जीता था। मुदिता, स्पोर्ट्स कैन। जी बिल्कुल, और बहुत ही खुशी की बात, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी छाए रहे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कंपटीशन बहुत टफ था और इसमें जो भारतीय खिलाड़ी जो उभर कर आए और उन्होंने एक खिताब जीता। इससे पहले कि आप इस पर टिप्पणी करें, अपने श्रोताओं को थोड़ा सा ये जानकारी देना चाहेंगे कि ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं, चाहे वो क्रिकेट की फील्ड में हो चाहे हॉकी की फील्ड में, इनका सिलेक्शन किस तरीके से होता है? देखिए, इसमें जो है आपका, मैं स्पेसिफिकली अभी हॉकी की बात करूंगा क्योंकि ये अभी FIH हॉकी अवार्ड्स की बारे में बात की जा रही है। तो इसमें जो है व्यूज जो है पब्लिक के भी, जनरल पब्लिक के भी लिए जाते हैं और उसमें वोटिंग होती है, फैंस होते हैं, मीडिया होती है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस होती हैं, ये सब बहुत सारे कैप्टन्स होते हैं, फॉर्मर कैप्टन्स होते हैं, मीडिया भी होती है उसमें इन्वॉल्व। तो देखिए, अब इंडिया का जो है, जो बेस है, हॉकी का बेस है, इतना ज़्यादा स्पेक्टेटर्स है, इतनी ज़्यादा मीडिया है जो फॉलो करती है, तो डेफिनेटली एक एडवांटेज तो ये मिलता ही मिलता है। जैसे हरमनप्रीत हो गए, सिंह हो गए या पीआर श्रीजेश को, कि उनको वोट ज़्यादा ज़रूर मिलेंगे इंडिया की तरफ से, क्योंकि इंडियंस तो इंडियंस को ही वोट करेंगे ना। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम उनका परफॉर्मेंस को कभी भी डाउनग्रेड नहीं करें। उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा है और उनकी कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी रही है। चाहे आप टोक्यो देख लीजिए, 2021 टोक्यो में हरमनप्रीत ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, श्रीजेश ने, और उनकी लॉन्जिविटी देखिए। अभी फिर हरमनप्रीत ने 10 गोल मारे और ही वाज द हाईएस्ट गोल स्कोरर इन दी ओलंपिक गेम्स इन पेरिस। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप पीआर श्रीजेश को देखिए जो अभी रिटायरमेंट ले चुके हैं और अब जूनियर टीम के साथ अटैच्ड हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो उनका जो है, जब इंडिया वाज रिड्यूस टू जस्ट 10 पीपल अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, और उन्होंने पूरा मैच, वहां तो लग रहा था कि इंडिया क्वार्टर फाइनल में बाहर हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे पीआर श्रीजेश ने जिस हिसाब से गोल को जो है अपना बचाया और इतने सारे गोल्स को रोका, पूरे अटैक्स को रोका। सिर्फ 10 प्लेयर थे फील्ड पे इंडिया के। जी बिल्कुल। तो वो ही दिखाता है कि कितना इनका जो एक्सपीरियंस है। जी बिल्कुल। और श्रीजेश की आपने बात करी है कि पेरिस 2024 में उन्होंने इनक्रेडिबल 50 सेव्स, जी हाँ, और ज्यादातर ये इंग्लैंड के खिलाफ ही हुए हैं। जी बिल्कुल, और जिसकी वजह से भारत जो है ये पोडियम फिनिश करने में कामयाब रहा। जी हाँ। आइए सुनते हैं इस अवार्ड को प्राप्त करने के बाद पीआर श्रीजेश ने क्या कहा। That's a wonderful feeling, great honor. As I mentioned, it's the last feather to my crown as a player. Now the new journey begins, but it's a great honor being a goalkeeper. It's going to be an inspiration for the young generation, young goalkeepers, those who wanted to start their career as a goalkeeper in India. Now they also dream like, I just want to play like Sribai, and one day I want to become the best goalkeeper in the world.
बिल्कुल, और इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, और नेचुरली जो गोलकीपर बनना चाहते हैं युवा, उनके लिए एक आदर्श के तौर पर हैं। जब वो फील्ड में रहे हैं तो उन्होंने प्रभावित किया है, सबको मोटिवेट किया है, और अब फील्ड के बाहर उनकी दूसरी इनिंग भी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल, और उसी में से ही जो है ये प्लेयर्स को तो जरूर ट्रेन कर ही रहे हैं, लेकिन इनको एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि ये अपनी तरह के गोलकीपर्स भी प्रोड्यूस करे। तो होपफुली इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स वी विल सी सम मोर स्ट्रीजेशेस इन द बिल्कुल, और जूनियर टीम के कोच बनाए गए हैं, और जूनियर टीम ने सुल्तान जोहर कप में उन्होंने अभी कांस्य पदक भी जीता था। हरमनप्रीत सिंह की बात करें तो हरमनप्रीत सिंह एज ए कैप्टन उन्होंने ये 10 गोल मारे हैं, और खासतौर पर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल में, और स्पेन के खिलाफ जो मैच था और जिसमें उन्होंने दोनों गोल मारे थे, तो उनका तो परफॉर्मेंस बिल्कुल लाजवाब है। उनकी जो पेनल्टी स्ट्रोक लेने की वो पीसी लेने का जो अंदाज है, दैट इज डिफरेंट, वो अनबीटेबल है। बिल्कुल, उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। It's a great feeling for having and holding this award, and I think all the credit goes to my teams. Without my team, wouldn't be possible. So big thanks to my teammates, and especially the players who giving us all the opportunity and whatever we requirement. And I think it's an honor to receive that award third time. I'll make sure that the future I'll give my best. और अगर महिला वर्ग की बात करें तो नीदरलैंड की ये भी यानसन, उनको FIH बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन कैटेगरी में मिला है, और उन्होंने अपनी टीम की गोल्ड मेडल डिफेंस के लिए शानदार परफॉर्मेंस की, बड़ी क्रिटिकल रही थी उनकी भूमिका। और अगर हॉकी के गोलकीपर की बात करें महिला वर्ग में, तो चीन की खिलाड़ी हैं, चाइनीज़ टीम की जो प्लेयर हैं, उनका नाम है जियाओ ये, उनको महिला वर्ग में बेस्ट गोलकीपर का उनको अवार्ड मिला है। 21 सेव्स उन्होंने किए थे 8 मैचों में पेरिस 2024 में। अर्जेंटीना की जोए डियाज को FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर वुमेन कैटेगरी में, और पाकिस्तान के सूफिया खान को सेम ऑनर मिला है मेंस साइड में। और अब बात करते हैं बिलियर्ड्स की। दोहा में भारत के पंकज आडवाणी ने 28वीं बार विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं उनको पराजित किया है 4-2 से। ये 28वीं टाइटल है, और जिस खिलाड़ी ने 11 साल की उम्र में जो है बिलियर्ड्स और स्नूकर खेलना शुरू किया था, मुझे तो आज अब 39 ईयर्स के हो गए, और कौन सा इनको अवार्ड नहीं मिला। अर्जुन अवार्ड से लेके खेल रत्ना से लेके जो भी गवर्नमेंट के अवार्ड होते हैं, टॉप अवार्ड होते हैं, सब मिल चुके। तो एक कीर्तिमान एक तरह का हिमांशु जी इन्होंने स्थापित किया है, बिल्कुल। और मुझे लगता है जब तक ये रिटायर करेंगे, 50 साल की उम्र में रिटायर करें या 60, क्योंकि बिलियर्ड और स्नूकर खेलने की कोई एज नहीं निर्धारित है, तो मेरे ख्याल से वो हाफ सेंचुरी से ऊपर ये अवार्ड जीत चुके होंगे। और ये 18वां इनका ये जो है बिलियर्ड्स का खिताब है, वर्ल्ड का खिताब है। इसके बाद स्नूकर में भी इन्होंने वर्ल्ड के 3 टाइटल जीते हैं। उसके अलावा इन्होंने IBSF वर्ल्ड 6 रेड बॉल चैंपियनशिप में भी महारत हासिल किए, 2 खिताब जीते हैं। IBSF वर्ल्ड टीम कप भी चैंपियनशिप भी जीते हैं। तो इतने सारे अवार्ड है। और मुझे याद पड़ता है इनके कोच हुआ करते थे अरविंद साहूर, काफी भी बहुत अच्छे खिलाड़ी, पुराने खिलाड़ी हुआ करते थे। उन्होंने इनको जो है बेंगलोर में इनकी कोचिंग शुरू करी, और वहां से लेके इन्होंने जिस तरह से खिलाड़ी बनाया, ही विल मतलब एक दिन मुझे लगता है कि 50 तो कम से कम टाइटल जीतेंगे ही जीतेंगे टिल ही रिटायर्स। उधर डरबन में पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 61 रन से हराकर 4 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। पेश है एक रिपोर्ट। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच डरबन में हुआ, जहां विकेटकीपर संजू सैमसन ने ओपनिंग में आकर 50 गेंद पर 107 रन की पारी खेली। इसके अलावा कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 17 गेंद पर 21 और तिलक वर्मा ने 18 गेंद पर 33 रन की पारी खेली। भारत ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 202 रन बनाए। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई ने 3-3 विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका को 141 रनों पर समेटने में अहम भूमिका अदा की। तेज गेंदबाज आवेश खान को भी 2 विकेट मिले। भारतीय टीम ने T20 में इस साल लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। ताजा जीत भी इसकी एक बानगी है। भारत ने साल 2024 में अपनी 22वीं T20 अंतर्राष्ट्रीय जीत दर्ज करते हुए 95.6 का शानदार जीत औसत निकाला है। वर्ष 2022 में सबसे ज्यादा T20 मैच जीतने वाली टीम भारत थी, जिसने 28 मैच 70% जीत प्रतिशत के साथ जीते थे। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। जो बिल्कुल, और जो भारत का परफॉर्मेंस है T20 में, चाहे 2022 हो, 2024 हो, 2023 में वो दूसरे स्थान पे थी, युगांडा पहले स्थान पर थी। तो भारत की जीत का प्रतिशत सर्वश्रेष्ठ है, और T20 में भारतीय टीम की फॉर्म को दर्शाता है।
जी हाँ, बिल्कुल। स्पेशली जो सूर्य कुमार, संजू सैमसन का जो सेकंड कंसेक्यूटिव सेंचुरी जो उन्होंने मारा कल T20 का, वो बहुत ही काबिले तारीफ था। लेकिन एक ही चीज़ मैं हिमांशु जी कहूँगा, जो मिडिल ऑर्डर था काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहा। अगर ये संजू सैमसन की अगर सेंचुरी हटा दी जाए तो आपके अभिषेक शर्मा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा, बहुत बिल्कुल काफ़ी समय से नहीं अच्छा आ रहा है। तिलक वर्मा 33 रन बनाए, ही गॉट अ गुड स्टार्ट बट ही कुड नॉट कन्वर्ट इट। सेम वाज द केस विद सूर्य कुमार, 21 रन बनाए उन्होंने। बिल्कुल बेसिकली बहुत फ्रेजाइल मिडिल ऑर्डर मुझे दिख रहा है। ऑल्दो वरुण चक्रवर्ती, हमारे बॉलर्स ने जो है बचाया, नहीं तो ये मैच जो है कांटे की टक्कर का पहुंच सकता था और शायद निकल भी सकता था, क्योंकि इंडिया ने बहुत बड़ा स्कोर नहीं पुट ऑन किया। बिल्कुल, वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई दोनों ने 3-3 विकेट लिए थे और श्रृंखला का दूसरा मैच कल केब्राहा में खेला जाएगा। उधर मेलबर्न में दूसरे गैर आधिकारिक क्रिकेट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत ए को 6 विकेट से हराकर 2 मैचों की श्रृंखला 2-0 से जीत ली है। 168 रन के लक्ष्य के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ए ने मैच के तीसरे दिन 4 विकेट पर 169 रन बनाकर मैच और श्रृंखला दोनों जीत ली। चेक गणराज्य के यान जेलिज़नी भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के नए कोच होंगे। 3 बार के ओलंपिक और विश्व चैंपियन तथा मौजूदा विश्व रिकॉर्ड धारक जेलिज़नी लंबे समय से चोपड़ा के आदर्श रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। लगातार 2 ओलंपिक्स में पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो के दिग्गज यान जेलेंजी के साथ नई पारी की शुरुआत की है। जेलेंजी लंबे समय से चोपड़ा के आदर्श रहे हैं और अब वे कोच के रूप में उनका मार्गदर्शन करेंगे। नीरज चोपड़ा अभी तक जर्मन कोच क्लॉस बर्टोनिएट्स के साथ काम कर रहे थे, लेकिन क्लॉस ने हाल ही में कोचिंग से संन्यास लिया है। वर्ष 1992, 1996 और 2000 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जेलेंजी के नाम अब तक के विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ थ्रो में से 5 थ्रो हैं। उन्होंने 1996 में जर्मनी में 98.48 मीटर का वर्तमान विश्व रिकॉर्ड कायम किया। नीरज ने जब टोक्यो 2020 में स्वर्ण पदक जीता था, तब यान जेलेंजी दोनों अन्य पदक विजेताओं जैकब वार्डलेज रजत और विटेस्लाव वेल्सी कांस्य के कोच थे। उन्होंने 2 बार की ओलंपिक चैंपियन और 3 बार की विश्व चैंपियन बारबोरा स्पोर्टकोवा को भी कोचिंग दी है। उम्मीद है कि जेलेंजी के मार्गदर्शन में नीरज अपनी कामयाबी को एक अलग स्तर पर ले जाने में कामयाब होंगे। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह रेंज में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में आकाश भारद्वाज ने 238.8 अंक लेकर रजत पदक जीता और महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत की पलक ने 239.1 अंक लेकर रजत पदक जीता। भारत की ही अर्शदीप कौर को कांस्य पदक मिला। क्वालिफाइंग चाहे पुरुषों का वर्ग हो महिलाओं का वर्ग हो, दोनों में 3-3 भारतीय खिलाड़ी क्वालिफाइंग फाइनल में पहुंचे थे। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि है कि इंडियन शूटर्स तो बहुत परफॉर्मेंस रही। मनु भाकर ने जो जिस हिसाब से 2 ब्रोंज मेडल जीते और एक अजीब एक इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट बना दिया, उस हिसाब से देखिए वर्ल्ड ये जितने भी बच्चे आते हैं ये कहीं ना कहीं जो है ये यूनिवर्सिटी लेवल से ही खेलना शुरू करते हैं। बहुत हमारे इंडिया में तो बहुत जल्दी आजकल स्टार्ट करें, 12 साल 11 साल के बच्चे जो आ रहे हैं और वही सब जो यहाँ पे आके जो है परफॉर्मेंस देते हैं। अभी 3 दिन और हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के शूटिंग चैंपियनशिप के खत्म होने में, तो डेफिनेटली और पदक भी हमें मिल उम्मीद है। पिछले संस्करण में भारत ने 8 स्वर्ण 4 रजत और 2 कांस्य पदक जीते थे। उधर हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के बीर बिलिंग में विश्व पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का समापन हुआ। 8 दिवसीय प्रतियोगिता में अमेरिका के ऑस्टिन कॉक्स ने ओवरऑल श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया। भारत के रणजीत सिंह दूसरे और पोलैंड के डोमिनिक कपिका तीसरे स्थान पर रहे। दक्षिण कोरिया के एकसान में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में भारत के किरण जॉर्ज को हार का सामना करना पड़ा। थाईलैंड के कुनलावुत वितित्सर ने जॉर्ज को 21-12, 22-20 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और बात करते हैं टेनिस की। फ्रांस में मोसेल ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुषों के डबल सेमीफाइनल में भारत के ऋत्विक चौधरी बोल्लीपल्ली और पुर्तगाल के फ्रांसिस्को काब्राल की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। फ्रांस के हुजिस हार्बर्ट और अल्बानो ओलिवेटी की जोड़ी ने बोलीपल्ली और काब्राल को लगातार सेटों में 6-3, 7-6 से पराजित किया और बोलीपल्ली की हार के साथ ही इस प्रतियोगिता में भारत का अभियान समाप्त हो गया। श्रोताओं, समय नहीं है कि इस पर और दूसरी खेल खबरों पर अपने मेहमान के साथ हम चर्चा जारी रखें। श्रोताओं, आज हमने आमंत्रित किया था वरिष्ठ खेल पत्रकार अजय मसंद को। अजय, आपने समय निकाला, स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। बहरहाल मुझे यानी कि हिमांशु कांडपाल और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।